वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 meters and they cross each other in 12 seconds, then the speed of the train in किलोमीटर पर आवर is। दो रेलगाड़ियां एक ही गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब दो ट्रेनें एक ही साथ चल रही हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो या रिवर्स डायरेक्शन में चल रही हो, तो उस केस में हमें स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड निकालना होता है। ठीक है, यानी सापेक्ष चाल जिसको हिंदी में कहा जाता है। और अगर वो दोनों अपोजिट इसमें चल रही हो तो उस केस में जो उनकी सापेक्ष चाल होती है उन दोनों का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जो ट्रेन 1 है उसकी जो स्पीड है वो S1 है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो S2 है, तो दोनों का S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी। ठीक है, फिर इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर बोला गया और जब दो ट्रेनें एक साथ चल रही होती हैं तो उस केस में जो दोनों ट्रेन की लेंथ होती है वो हमारी टोटल डिस्टेंस के इक्वल होती है। यानी ये हो जाएगा आपका 120 पहले ट्रेन की लेंथ, फिर 120 आपका दूसरी ट्रेन की लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड्स, यानी जो आपको टाइम दे रखा है वो आपको दे रखा है 12 सेकंड का। ये आपका सेकंड है, ये आपका मीटर है। तो पहले हम स्पीड जो है आपका हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल में, और उसके बाद फिर हम लोग उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अपोजिट डायरेक्शन द सेम स्पीड, यानी दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 प्लस S2 की बजाय हम लोग ये, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है तो दोनों को हम S भी लिख सकते थे, यानी S प्लस S 2S हम इसको लिख सकते हैं। यानी दोनों की स्पीड का एडिशन 2S हो जाएगा और हर ट्रेन की अपनी जो स्पीड है वो S हो गई। क्लियर है। और जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब इसको मैं रख देते हैं। तो जो 2S की वैल्यू होगी यानी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी 240 अपॉन टोटल टाइम इज 12। तो जहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 240 अपॉन 12, यानी 240 अपॉन 12, और यहाँ पे 2 है तो इंटू का यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 240 अपॉन 12 इंटू 2, ये इजीली 10 आ जा रहा है इसका आंसर। आपको किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पीड आपकी कितनी आ गई, 10 आ गई है। तो गलती से 10 में टिक करके आपको नहीं आना है आपके एग्जाम में। आपको इसको क्या पूछा गया, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। और मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाएगा 5 2 10, स्पीड हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।